ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री गणेशाय नमः। आप सभी को इस भादो मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। भादो मास का महीना भगवान देवदेवेश्वर श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है। भगवान भक्तों पर करुणा करने वाले भक्तवत्सल करुणावत्सल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का यह पवित्र पावन महीना है। साथ ही साथ यह राधा अष्टमी और ढेर सारे पर्वों को एक साथ लाता है, जो कि हमारे जीवन में विघ्नों को दूर करने वाले भगवान विघ्नहर्ता भगवान भगवान श्री गणेश जी भी सबके घर पधारते हैं और सबके भाग्य को बदलने वाले भगवान देव देवेश्वर श्री हरि को प्रसन्न करने वाली परिवर्तनीय एकादशी। जब भगवान अपनी करवट को बदलते हैं, यदि भक्तों का भाव जिस प्रकार का हो, उसी प्रकार से भक्तों के भाग्य भी बदले जाते हैं इस पवित्र पावन महीने में। आइए बड़े भाव से हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि पूरे इस भादो महीने में भगवान की कथा नित्य श्रवण करें और नित्य भगवान के नामों का यशगान करें। चाहे इस कथा श्रवण कर पावें या ना कर पावें, परंतु आप भगवान के नामों का यशगान, भगवान नाम कीर्तन अवश्य करें। और यदि आप कथा सुनने का संकल्प लेते हैं तो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत के महत्व से परीक्षित के जीवन में भगवान की कृपा हुई और उन्हें उस शाप से तक्षक के द्वारा डसने पर भी उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व से किस प्रकार भगवान के चरणों में शरण मिली, आइए उस पवित्र पावन कथा को बड़े भाव से श्रवण करते हैं। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति हुई, आइए बड़े भाव से। एक समय की बात है, महाराजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए अपने राज्य प्रजा का हालचाल लेने के लिए निकले। तब वे चलते चलते एक घनघोर वन में जा पहुंचते हैं। घनघोर वन में शिकार करते करते थक जाते हैं और अचानक उन्हें प्यास लगती है, तो महर्षि शमीक मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर शमीक मुनि समाधि में लीन थे। और उसी समय राजा भूख प्यास से तड़पते हुए जो है ऋषि को पुकारा, परंतु ऋषि जब ध्यान अवस्था में थे तो वे कैसे बोले। तब महाराज ने यह सोचा, उनके मन में अहंकार जागृत हो गया, किसी के वशीभूत थे वे कलयुग के प्रभाव से। तब वे उधर थोड़ी देर अपनी नजरें घुमाए, तब एक मरा हुआ सर्प था। तब उनके मन में यह ख्याल आया कि यह ऋषि कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा। तब उन्होंने उस सर्प को उठाया और उनके गले में लपेट कर वे चल दिए। तब दया संयोग से उनके कुछ शिष्यों ने देखा। तब वे जाते हुए उनके पुत्र शमीक मुनि को यह बात बताते हैं और वे दैव संयोग से गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। और जब ये नदी में स्नान कर ही रहे थे, तब जब कुछ शिष्यों ने उन्हें बताया, तब वे वहीं से जल उठाकर संकल्प कर लेते हैं कि ठीक आज के 7वें दिन ही यह सर्प, जिसने भी ऐसा घिनौना कृत्य किया है, उसी 7वें दिन यह सर्प डस लेगा। तब जब ऐसा सर्प डस लेगा, ऐसा श्राप जब शमीक मुनि दे देते हैं, तब जब वो घर आते हैं, तब दैव संयोग से शमीक मुनि की निद्रा टूटती है और वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने पुत्र को कहते हैं कि तुमने यह क्या किया। यह राजा धर्मवान राजा, वही राजा पांडवों के कुल में उत्पन्न, वही पांडव जो प्रजा का कितना ध्यान रखते थे, अपना राज्य संचालन किया करते थे बड़े भाव से, वही पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। अब क्या होगा। तब शमीक मुनि शीघ्र अतिशीघ्र जाते हैं रात्रि के समय और राजा को बताते हैं। तब राजा से कहते हैं, तुम अपने 7 दिन में कुछ ऐसा विधान कर लो जिसे तुम्हें जो है भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। तब दैव संयोग से वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति होती है। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय श्रवण करते हैं।
देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारक हैं तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों तापों को नाश करने वाले। जिस समय भगवान शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने भी तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, हे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनि शौनक जी ने नैमिसारण क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। क्या पूछा? शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है, करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत रूप सार गर्भित कथा कही है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ावें। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, तरह तरह के क्लेशों से आक्रांत हो गए हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र है तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे और कल्प वृक्ष से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे दी। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें पूर्ण सिद्धांत का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे कृपया सावधान होकर सुनो। तब श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और बोले, और आपको पता है देवता अपना कार्य किस प्रकार बड़ी कुशलता से बनाते हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यहाँ अमृत लेकर बदले में हमें कथा सुना दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित का अमृत पान करें और हम भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। उन साधनों तौलने में अपने महत्व के कारण भागवत को एक तरफ रखा और समस्त साधनों को एक तरफ रखा। समस्त साधनों को एक तरफ रखने पर श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पलड़ा भारी था और उन्हें कलयुग में इस भव ध्रुव भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादिक ने देवर्षि मुनि को सुनाया था। सनकादिकों ने देवर्षि मुनि नारद को सुनाया था। यद्यपि
देवर्षि जी पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनकादिकों ने ही बताई। तब शौनक जी ने कहा, सांसारिक प्रपंच एवं विचारशील नारद का शनकादिकों के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रीति कहाँ हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद को देखा। तब शनकादिक ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से कहाँ हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हो जिसका सारा धन किसी ने लूट लिया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। देवर्षि, कृपया करके कारण बताइए। तब नारद जी कहते हैं, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र अनेक तीर्थों पर विचरता रहा, किंतु मुझे और मेरे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दयादान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहते हैं। असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन सभी परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। महात्मा के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने देवताओं से बहुत से देवालय नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, और ना ही ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाला है। यहाँ तो ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इस तरह कलयुग के दोषों को देखता और पृथ्वी पर विचरता मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनो, मैंने वहां पर एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न से मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती और कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा जला रही थी और बार बार समझाती जाती। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर करने का प्रयास कीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट करने वाला है और आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति होगी। तब मनुष्यों का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवर्षि, नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो और ये तुम्हारे दो पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास एक कमल नयनी देवी कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर पड़े हैं। ये देवियाँ गंगा नदी हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनाकर आप मुझे शांति प्रदान करिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई और निस्तेज हो गई।
अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से परम पुण्य सुंदरी स्वरूपा नवयुति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो गए हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? हम तीनों साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित हूँ। आपने इस अवस्था पर शोक करती हूँ। अब आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तब नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, श्री नारद जी ने एक क्षण में ही उनका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान हो, सुनो। हम दारुण कलयुग हैं। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी विलुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्मता से लगकर अघासुर बने हुए हैं। संसार में जहाँ देखो वही सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुखी दुष्ट सुखी हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहा वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेषों के भार से दबती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रहेगी, और ना इसमें कहीं मंगलमय दिखाई देता है। अब किसी के पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीव से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई। अतः वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हैं, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा छूट नहीं रहा है। तब यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। तब भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार ना जाने कहाँ चला गया है। करुणा में श्री हरि भी यहाँ अधर्म कैसे देख सकते हैं? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणमयी। मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख निश्चित है दूर हो जाएगा। देखो, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने धाम को पधार गए हैं, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उसकी शरण में आया। भ्रमण के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाला जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ विछीन भूषी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्य धनादि के लोभवश घर घर एक एक जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर नास्तिक कर्म वाले नास्तिक नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिसका चित्त निरंतर काम, क्रोध, मद, लोभ और तृष्णा से तड़पता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू ना पाने के कारण अथवा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एक शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है।
मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया था। ध्रुव ने आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया। आप सर्वमंगल और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलिए भगवान महादेव देवेश्वर श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की जय।